हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। ये स्टोरी का थर्ड पार्ट है। क्योंकि थियोंग के लिप पर बहुत बैडली किस तो कर रही थी, लेकिन वो उसके साथ ही बहुत बैडली उसको बाइट भी करने लगी थी। थियोंग के लिप पर ब्लीडिंग हो रही थी और वो कुकी के भी लिप पर लग गई थी। थियोंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी क्योंकि उसके लिप ज़ख्मी थे और कुकी छोड़ भी नहीं रही थी। वो कुकी को खुद से थोड़ा सा दूर हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुकी हट नहीं रही थी। इस वजह से लिसा ना चाहती हुई भी आके कुकी को थियोंग से थोड़ी सी दूर करती है। कुकी गुस्से से लिसा की तरफ देखती है। लिसा कहती है, आंटी आप क्या कर रही हैं? आप ते के साथ ऐसे की हरकत कैसे कर सकती हैं? ते को पेन हो रही है। लिसा अपने रुमाल को लिए थियोंग के लिप को साफ करने लगती है। कुकी लिसा के हाथ से रुमाल पकड़ती है और कहती है, थियोंग ये कैसी हरकत है? थियोंग कहता है कि मैं नहीं जानता आप क्या कर रही हैं, मुझे सच में पेन हो रही है। कुकी कहती है, ओके चलो अपने रूम में जाओ और मैं आती हूँ। थियोंग कहता है, कुकी कहती है, मैंने कहा ना अपने रूम में जाओ, मैं आती हूँ। और लिसा की तरफ गुस्से से देखती है। लिसा का हाथ पकड़ कर उसको उसके घर के लिए भेज देती है। लिसा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कुकी ने उसका हाथ पकड़ कर उसको अपने घर से निकाल दिया था। लिसा बहुत ज़्यादा उदास होकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही थियोंग जो रूम में बैठा कुकी का वेट कर रहा था, कुकी आती है और कहती है, ये कैसी हरकत थी थियोंग? वो क्यों तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हैं? थियोंग कहता है, कुकी तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? देखो कुकी वो मेरी फ्रेंड है और इसमें गलत नहीं है। सच में मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, हर लड़की मुझसे शादी करना चाहती हैं। कुकी कहती है, बकवास बंद करो। मैंने कहा ये कैसी हरकत है? उसने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया तुम्हें किस करते हुए? क्योंकि एकदम शौक था। और वो कहता है, कुकी तुम मुझे बाइट कर रही थी और वो भी बहुत बुरी से। देखो मेरे होंठ पूरे ज़ख्मी कर दिए हैं तुमने। कुकी कहती है, त्योंग ये मेरे प्यार करने का तरीका है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे प्यार करूं? त्योंग एकदम खामोश था। वो चाहता तो था कि कुकी उसे प्यार करे, लेकिन ये वाला नहीं। वो कुकी को बिल्कुल ऐसे फील करता है जैसे कुकी उसकी कोई बड़ी उन्नी होती है। इससे ज़्यादा वो कुकी के लिए भी कुछ भी नहीं फील करता है। कुकी कहती है, बताओ क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे प्यार करूं? त्योंग कहता है, हाँ लेकिन ऐसे नहीं कुकी जिसमें मुझे पेन होती है। कुकी कहती है, तो ठीक है तुम मेरे साथ ऐसे का प्यार कर लो जिससे मुझे पेन हो, लेकिन थियोंग मैं फिर भी तुम्हारे साथ खुश रहूँगी। थियोंग एकदम खामोश था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, क्योंकि अभी वो बिल्कुल छोटा बच्चा था। इस वजह से क्योंकि थियोंग के करीब आती है और कहती हैं, ठीक है तुम मेरे लिप पे बुरी तरह बाइट कर लो और जहाँ पे तुम्हारा दिल करता है तुम वहाँ पे बाइट कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। वो थियोंग के करीब अपने लिप को लाती है। थियोंग कहता है, कुकी मैं ऐसे का प्यार नहीं करना चाहता तुमसे। देखो तुम काफ़ी अजीब हो कुकी, काफ़ी अजीब बातें करती हो। वो कुकी से खुद को दूर करता है और बेड पर जाकर लेट जाता है और कहता है, कुकी मैं सोने लगा हूँ। वो अपनी आइज़ को क्लोज कर देता है। कुकी को थियोंग की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुकी कहती है, ते मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। ये कह के कुकी वहाँ से निकल जाती है। थियोंग 2 से 3 घंटे कुकी का वेट करता रहता है। कुकी अभी तक नहीं आई थी। थियोंग बहुत ज़्यादा उदास था। वो कुकी का इंतज़ार करते करते सो गया था। उसको जब सुबह होती है तो पता चलता है कि कुकी उसके साथ बेड पर उसको हक कर कर लेटी हुई है, जैसे वो हमेशा ही दोनों सोया करते थे। थियोंग कुकी को देख के मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन था मेरी कुकी मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं खफा हो सकती। वो रात को आखिरकार मेरे पास आकर सो गई। मुझे पहले पता था उसको भी मेरे बिना नींद नहीं आती है। वो कुकी के फोरहेड पर किस करता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुकी अपनी आइज़ को ओपन करती हैं और कहती हैं, कब तक दूँ? कब तक तुम मेरे फोरहेड पर किस करोगे? मुझे मॉर्निंग की स्लिप पे चाहिए, ना कि मेरे फोरहेड पर। कुकी मुस्कुराती हुई अपने क्लॉथ को निकालती है और थियोंग के जैसे ही फ्रेश होने के बाद वो भी फ्रेश होकर दोनों नीचे नाश्ता करते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ दिन गुजर रहे थे। जिमिन थोड़ा थोड़ा योंगी के क्लोज आने लगा था और योंगी को भी इससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आज जिमिन ने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी और मिस्टर मिन जो इस घर में नहीं थे। योंगी अपने रूम में बैठी हुई थी कि जिमिन उसके रूम में एंटर होता है। वो योंगी के करीब आता है और योंगी को बेड पर पुश कर कर उसके ऊपर आ जाता है। योंगी को काफ़ी अजीब लगता है।
वो जिमिन को खुद से थोड़ी सी दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जिमिन अचानक से उसके क्लॉथ को रिमूव करने लगता है। योंगी को काफ़ी अजीब लगता है। योंगी कहती है, जिमिन आप क्या कर रहे हैं? जिमिन कहता है, वो वाला प्यार कर रहा हूँ जो उस दिन तुमने मुझे उस लड़की को करते हुए देखा था। योंगी कहती है, क्या सच में आप मुझे वो वाला प्यार करने लगे हैं? तो ठीक है, आप कर सकते हैं। योंगी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इसके बाद योंगी के साथ क्या होने वाला है। वो योंगी के साथ जब इंटीमेट होने लगता है तो योंगी को शुरू में ही बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था और अभी उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। योंगी बहुत ज़्यादा रोती है और जिमिन की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि जिमिन उसको छोड़ दे, लेकिन जिमिन उसको कहाँ छोड़ने वाला था। जिमिन तो कितनी देर हो गई है, किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ ही नहीं है। वो अपने फिजिकल नीड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, इस वजह से वो योंगी के साथ ये सब कर रहा था। ऐसे ही वो योंगी के फेस को पकड़कर बहुत टाइटली दबाता है और उसके लिप पर अपना हाथ रख देता है ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना निकल पाए, क्योंकि जिमिन योंगी की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जिमिन जब अपने होश में आता है तो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसने योंगी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन योंगी जो दर्द की वजह से रो रही थी, जिमिन एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है, चुप, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि योंगी मज़ीद रोए या योंगी अपने डैड को कुछ भी बताए। इस वजह से वो कहता है, एकदम बकवास बंद करो, अभी तुम्हारे डैड वापस आने वाले हैं, अपने आप को उठकर फ्रेश करो। योंगी कहती है, जिमिन अंकल आप बहुत बुरे हैं। जिमिन कहता है, अभी मैं तुम्हारा अंकल बन गया हूँ, कुछ दिनों से तो मैं सिर्फ जिमिन हूँ ना, अब तुम मुझे अंकल क्यों कह रही हो। योंगी खामोश हो जाती है और कहती है, आप यहाँ से चले जाएं, आप मुझसे प्यार नहीं कर रहे थे, आप मुझे सिर्फ दर्द दे रहे थे। आप मुझे झूठ कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। जिमिन कहता है, बकवास बंद करो, क्योंकि जिमिन भी जानता है अभी योंगी की इतनी ज़्यादा एज नहीं है कि वो समझ पाए कि ये भी प्यार ही था। इस वजह से वो उसको चुप कराता है, क्योंकि मिस्टर मिन आने ही वाले थे। वो योंगी को खुद फ्रेश करवाता है और योंगी को क्लॉथ पहना देता है। योंगी अपने काउच पर लेटी हुई थी। जिमिन मेड को कहकर बेड भी क्लीन करवा देता है। जैसे ही मिस्टर मिन आता है तो वो देखता है कि जिमिन योंगी के बेड पर बैठा हुआ था और योंगी काउच पर लेटी हुई थी। मिस्टर मिन योंगी के करीब आता है और कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। योंगी की आंखों में पानी था, लेकिन वो जिमिन से डर भी रही थी, क्योंकि जिमिन ने कहा था, अगर तुम अपने डैड को कुछ भी बताओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड दोनों को मार दूंगा। योंगी इस वजह से डर रही थी। योंगी कहती है, कुछ भी नहीं डैड, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। जिमिन कहता है, मिस्टर मिन बाहर आए। वो मिस्टर मिन को लेकर बाहर चला जाता है और कहता है, और योंगी को गर्ल्स प्रॉब्लम हुई है। ये सुनते ही मिस्टर मिन को पूरा यकीन हो जाता है, क्योंकि योंगी को अक्सर ही जब होता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से उसको भी जिमिन की बात पर यकीन हो गया था। वो कहता है, जिमिन मुझे लगता है कि हमें योंगी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। जिमिन कहता है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, मैं हूँ ना उसका ध्यान रखने के लिए। इतने में ही जिमिन वापस आता है और योंगी को कहता है, उठो खाना खा लो, मेड तुम्हारे लिए खाना ला रही है। योंगी कहती है, मैंने नहीं खाना अंकल, प्लीज़ चले जाएं, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, बकवास बंद करो, मैंने कहा मेड खाना ला रही है, चुप करके खाना खाओ। इतने में ही मेड खाना लेकर आ जाती है। जिमिन खाना लेता है और योंगी के लिए अपने हाथ से बाइट रेडी करता है और उसके मुंह की तरफ लेके जाता है। वो अपने माउथ को ओपन नहीं करती है। जिमिन उसके नेक को पकड़कर थोड़ा सा दबाता है। योंगी कहती है, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, मैंने गलती की है। जिमिन मुस्कुराता है, कहता है, मैं घटिया लगता हूँ, पहले तो तुम्हें सिर्फ मुझे टच करने का बहाना चाहिए था, क्या तुम मेरी बॉडी देखना चाहती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए शर्ट उतारूँ। योंगी थोड़ी सी घबराती हुई कहती है, मैं बस तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, पहले तो तुम्हें मेरी बॉडी में सिक्स पैक देखना बहुत पसंद था ना। योंगी कहती है, बस अभी मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, अपने माउथ को ओपन करो, देखो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ना सुनना, अगर इस बार तुमने ना किया तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। योंगी अपने माउथ को ओपन नहीं करती है, जिसकी वजह से जिमिन उसको फोर्सली फिर से किस करने लगता है। योंगी को बहुत बुरा लग रहा था। वो जिमिन को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा फिट था, उसे दूर कहाँ हो सकता था। जिमिन योंगी के बालों को टाइटली पकड़ता है
फिर उसका बहुत रफली किस करने लगता है, क्योंकि योंगी अपने फेस को पीछे की तरफ ले रही थी, जिसकी वजह से जिमिन ने उसके बालों को पकड़कर उसके फेस को अपने फेस के करीब ही रखा था। वो थोड़ी देर बाद किस को ब्रेक करता है, कहता है क्या तुम खाना खाओगी या मैं इससे ज़्यादा कुछ करूँ। योंगी खामोश थी। योंगी बाहर की तरफ देखती है। वो बाहर अपने डैड को देखना चाह रही थी, लेकिन दरवाजे के सामने उसका डैड कहीं पे भी नहीं था। जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, मिस्टर मिन को ढूंढ रही हो? मैंने मिस्टर मिन को बहुत अच्छे से एक काम के लिए भेजा है। उसमें शायद मिस्टर मिन को 2 से 3 दिन लग सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे तुम्हारे डैड को हफ्ता या महीना भी लग सकता है। इस वजह से ये मत सोचना कि तुम्हारा डैड तुम्हें मुझसे बचा सकता है। इसलिए चुप करके खाना खाओ। योंगी ना चाहते हुए भी वो खाना खाने लगती है। जिमिन मुस्कुराकर योंगी की तरफ देख रहा था और अपने माइंड में कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं खुद के फीलिंग्स को पहले ही बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरी फीलिंग्स को इतना मजबूर किया है कि वो बाहर आ जाएं। अब तुम भुगतो। तुम ही ने किया है जो किया है। योंगी की आंखों में पानी था और वो रोते हुए खाना खा रही थी। वो खाना मुसलसल खा रही थी क्योंकि जिमी ने उसको बोला था कि प्लेट पूरी तरह फिनिश होनी चाहिए। इस वजह से वो सारा खाना खा लेती है और कहती है, मैं सोना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, तुम सुबह से लेटी हुई हो, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें थोड़ी देर उठना चाहिए। जिमिन उसको अपने आर्म में कैरी करता है और बाहर गार्डन में लेकर आता है। गार्डन में जहाँ पे फ्रेश हवा थी, यहाँ पर जिमिन उसको अपने गोद में लेकर बैठा रहता है, क्योंकि योंगी के लिए रूम में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हालांकि योंगी को बहुत बुरा लग रहा था। जिमिन ने उसको टायर्डली हग किया था और योंगी की बॉडी जिमिन की बॉडी को टच कर रही थी, जो कि अभी योंगी को बहुत गंदा और बहुत बुरा लगता था। फिर जिमिन अपने फेस को योंगी के नेक में छुपाता है और कहता है, देखो योंगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। योंगी कहती है, प्यार नहीं करते तुम बस मेरा यूज़ करना चाहते हो। तुम बस अपनी फ़िज़िकल नीड को फ़िल करना चाहते हो। प्यार में हम किसी को भी दर्द नहीं देते। जिमिन मुस्कुरा रहा था क्योंकि योंगी सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। जिमिन कहता है, तो बेबी कैसे होते हैं अगर हम ये सब ना करें तो? योंगी कहती है, बेबी तो ऊपर वाला देता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बेबी दे देता है, क्योंकि डॉक्टर को ऊपर वाले ने बेबी हमारे लिए पहले ही दिया होता है। जिमिन ये सुनकर फिर से मुस्कुराता है और कहता है, खैर मैं तुम्हें बताऊंगा बेबी कैसे होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्सली तुम्हें मेरे लिए बेबी पैदा जो करने हैं ना। योंगी कहती है, मैं तुम्हारे लिए नहीं पैदा करूँगी, मैं तो किसी और के साथ शादी करके यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुनते ही जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या कहा? उसने योंगी को हक किया हुआ था। वो अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए बहुत गुस्से में उससे कहता है, आइंदा से ऐसे की बकवास मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसे तुम ज़िंदगी भर के लिए कुछ भी नहीं बोल पाओगी। योंगी सच में डर रही थी, क्योंकि जिमिन एक माफिया है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इस वजह से बार बार मुझे मारने की और मेरे साथ कुछ ऐसा करने की मुझे धमकियाँ देते रहते हो। जिमिन कहता है, तुम नहीं समझोगी, लेकिन मुझे नहीं बर्दाश्त होता जब तुम किसी और का नाम तक लेती हो। योंगी कहते हैं, मैंने नाम कहाँ लिया? मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं है। मैंने तो बस ये कहा कि मैं शादी करके चली जाऊँगी। जिमिन कहता है, ये भी नहीं कहना है, ठीक है ना तुम्हें? योंगी एकदम खामोश थी। जिमिन उसके नेक पर बहुत बुरी तरह बाइट कर रहा था, क्योंकि उसको गुस्सा था और वो अपने गुस्से को निकाल रहा था। योंगी को जो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा गार्ड थे और अब जिमिन गार्ड के सामने भी योंगी के साथ कुछ ऐसा करेगा, योंगी को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि योंगी उन गार्ड को अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी, लेकिन वहाँ से एक भी अपनी पोजीशन से हिला तक नहीं था, जिसको देखकर योंगी को एक यकीन तो हो गया था कि ये जिमिन का ऑर्डर मानते हैं। जब तक जिमिन इनको नहीं बोलेगा ये कुछ भी नहीं करेंगे, और जिमिन कभी भी इनको ये सब रोकने के लिए बोलेगा ही नहीं। इस वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से योंगी ने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया था। दूसरी तरफ थियोंग स्कूल आता है तो उसको पता चलता है कि लिसा स्कूल पर नहीं आई है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, सबसे पूछता है कि लिसा क्यों नहीं आई है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद लिसा के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं, जो लिसा को ढूंढ रहे थे। लिसा उनको नहीं मिली थी। थियोंग उनसे पूछता है कि लिसा कब से गायब है। उसके पेरेंट्स कहते हैं, रात को तुम्हारे घर से सीधा घर वापस आई थी। उसके बाद हमने सुबह उसको नहीं देखा और हमें लगा कि वो स्कूल आई होगी। आप हम उसको लेने के लिए आए थे तो वो नहीं थी।
छुट्टी हो गई थी और सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। थियोंग कहता है, लिसा तो स्कूल नहीं आई। मैंने आज पूरा दिन लिसा को ढूंढा, लिसा नहीं थी और मैं हैरान था। मैं सोच ही रहा था कि मैं लिसा के घर आकर बात करूं, लिसा क्यों नहीं आई। लेकिन आप कह रहे हैं कि लिसा कहीं पे भी नहीं है। चलिए मैं आपके साथ ढूंढता हूँ। थियोंग लिसा के पेरेंट्स के साथ मिलकर लिसा को ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से वो रात के 8 बजे घर आता है। क्योंकि जो डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना रखकर थियोंग का वेट कर रही थी, वो थियोंग को बहुत ज़्यादा उदास देखती है तो कहती है, ठीक क्या हुआ। थियोंग कहता है, क्योंकि जो कल लड़की हमारे घर आई थी ना लिसा, वो नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई है। मैंने लिसा के पेरेंट्स के साथ मिलकर लिसा को बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन पता नहीं लिसा कहाँ चली गई है। क्योंकि एक डेविल स्माइल करती है और मन में कहती है, मिलेगी भी कैसे, मैंने उसको मार दिया है और दफन भी कर दिया है। अब वो किसी को भी कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मुस्कुराती हुई थियोंग को कहती है, रूम में जाओ और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आओ, खाना रेडी है, ठंडा हो रहा है। जिसकी वजह से थियोंग रेडी होकर नीचे आता है। वो कुकी के साथ खाना खाता है। वो और कुकी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। कुकी फिर से उसके साथ बहुत नॉर्मल सा बिहेवियर कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। थियोंग भी खुश था क्योंकि कुकी उसके साथ फिर से बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। दूसरी तरफ योंगी अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती थी। जिमिन कहता है, तुम स्कूल जाना चाहती हो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम आज भी मेरे साथ घर पे ही रहो। योंगी कहती है, नहीं, मैं 1 मिनट पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं स्कूल जा रही हूँ। जिमिन कहता है, पहले तो तुम मेरे साथ रहने के बहाने ढूंढती थी, तुम्हें अब ज़रा पसंद नहीं था। मैं तुम्हें और मिस्टर मिन को घर से बाहर निकाल दिया करता था रात को। तुम तो चाहती थी हर टाइम तुम मेरे साथ रहो, अब क्या हुआ। योंगी कहती है, तुम 1 नंबर के घटिया हो। जिमिन योंगी को हक करते हुए पीछे वाल के साथ पिन कर उसको किस करता है और कहता है, ये रही मेरी गुड मॉर्निंग किस। और देखो, तुम्हें ये किस का जल्दी से रिस्पॉन्स करना सीखना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा कि मैं तुम्हें किस करूँ, तुम आगे से कुछ भी ना करो, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। खैर पहले तो तुम्हें आता था, अब ये जो नई नई तुम ये भूल गई हो ना, जल्दी से सीख लो, क्योंकि मुझे ऐसे किस करने में मज़ा नहीं आता है। योंगी कहती है, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम ये अपनी गंदी हरकतें बंद करो। जिमिन मुस्कुराता है, कहता है, गंदी हरकतें, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हरकतें हैं। तुम्हें पता है कितनी लड़कियां तरसती हैं कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा करूं, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ करता हूँ और तुम कहती हो गंदी हरकतें हैं। योंगी कहती है, तो जो तरस रही है ना, उन्हीं के साथ जाके करो। वैसे भी पहले भी उनके साथ ही क्या करते थे, अभी भी उनके साथ ही करो, मुझे नहीं करनी है। जिमिन कहता है, नहीं नहीं, अब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी बेबी डॉल थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब तो मैं अपने बेबी डॉल के अलावा किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। सिर्फ जो करना होगा अपनी बेबी डॉल के साथ करूँगा। योगी कहती है, तुम घटिया हो, मैं तुम्हारी बेबी डॉल नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। वो वहाँ से जाने ही लगती है कि जिमिन उसका हाथ पकड़ कर उसको फिर से अपनी तरफ खींचता है और उसको टाइटली हग करता है। योंगी को जिमिन का हग करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि योंगी की फुल बॉडी जिमिन की बॉडी के साथ टच होती है। इस वजह से वो उसको खुद से दूर तो करना चाहती है। योंगी उसको अपने आर्म में फिर से कैरी करता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ने के लिए जाऊँगा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लूँगा। वो मुस्कुराकर योंगी की तरफ देखता है और योंगी को लेके कार की तरफ आ जाता है। वो कार को खुद ड्राइव कर कर उसको बहुत प्यार से स्कूल छोड़ने के लिए आता है। योंगी को जो बहुत बुरा लग रहा था, वो जिमिन की गोद में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रही थी। इतने में ही स्कूल आ जाता है। योंगी शुक्र करती है कि स्कूल आ गया है। वह जैसे ही जिमिन की गोद से निकलती है कि योंगी की फ्रेंड्स देख लेती हैं। वो योंगी को पूरा दिन स्कूल में तंग करती रहती हैं कि तुम अपने अंकल की गोद में क्यों आई, क्या तुम इतनी छोटी बच्ची हो या कोई और इरादे थे तुम्हारे अपने अंकल के साथ। योंगी सबको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो जिमिन का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन यहाँ योंगी की सारी सहेलियाँ जिमिन के नाम से बार बार योंगी को तंग कर रही थी। वो कहती है, मैंने कहा ना, हमें कुछ भी नहीं चल रहा। उसकी एक फ्रेंड कहती है, तो फिर ये नेक पर बाइट मार्क किसका है, तुम तो अपने डैड और जिमिन के साथ रहती हो, तो तुम्हारा डैड तो कुछ ऐसी हरकत करेगा नहीं क्योंकि तुम उनकी डॉटर हो। बाकी रह के जिमिन जिमिन ने किया है ये यकीनन जिमिन ने किया है। योंगी कहती है, बकवास बंद करो, ये मुझे एलर्जी हुई है। इस पर योंगी की सारी फ्रेंड मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ओह एलर्जी हुई है, और कहाँ कहाँ पे एलर्जी हुई है, दिखाओ ना हमें और बताओ कैसे तुम्हें एलर्जी हुई है।
क्या जी मैंने बहुत बुरी तरह बाइट किया था। और क्या तुमने एंजॉय किया? और देखो तुम्हें तो किस भी करने आता है, क्या तुमने अच्छे से किस किया? क्या उसने तुम्हारे लिप पे भी किया? देखो योंगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बताओ ना। उसकी सारी फ्रेंडें उसकी स्टोरी सुनना चाहती थी, जबकि योंगी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ओके बीटीएस स्टोरी में अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करते हैं कि पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।